स्ट्रॉन्ग एक्शन। आज की हमारी जो मीटिंग का टॉपिक है वो है प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर। जैसा कि हमारे कोर्स आउटलाइन के ऊपर मेंशन है, प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर जाने के ऊपर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एफबी और एफबीएम में डिफरेंस बता दूँ भी बेसिकली होता किस तरीके से। उसके लिए हमें स्लाइड्स पे जाना पड़ेगा। अच्छा, बेसिकली जो अमेज़ोन के अंदर आप बेशक कोई भी मॉडल को अडॉप्ट कर रहे हो, कोई भी पीएल कर रहे हो, होलसेल कर रहे हो, अपनी होममेड प्रोडक्ट को आप सेल आउट कर रहे हो, जिस तरीके से भी आप प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे होंगे उसके अंदर ये स्टेप्स फॉलो होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने अपनी अमेज़ोन के ऊपर प्रोडक्ट फाइंड करनी होती है, और आज का हमारा जो लेक्चर है भी प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर, ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें डे वन से क्लियर हो। फर्स्ट जो स्टेप होता है हमारा इसके अंदर होता है कि हमने प्रोडक्ट हंटिंग करनी होती है। कोई भी हमने सप्लायर देखना होता है, डिस्ट्रीब्यूटर देखना होता है, रिटेलर देखना होता है। उसके अलावा अगर आपकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है तो आप खुद की प्रोडक्ट को भी फाइंड आउट करके उसके स्टैट्स चेक करके कुछ टूल्स हैं जिसके अंदर एक हीलियम है, कीपा है, जंगल स्काउट है, इस तरीके से टूल्स को यूज़ करते हुए आप प्रोडक्ट हंटिंग को कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टास्क होता है वो प्रोडक्ट फाइंड का होता है, प्रोडक्ट रिसर्च का होता है, प्रोडक्ट हंटिंग का होता है। ये तीनों एक ही नाम है। इसमें हम करते क्या हैं, हम यूएस के अंदर प्रोडक्ट्स को देखते हैं कि यूएस के अंदर कौन कौन सी प्रोडक्ट सेल आउट हो रही हैं और कौन कौन सी नहीं हो रही। तो इनको देखने के लिए मैं अभी नेक्स्ट पे आऊँगा। फिलहाल मैं अभी आपको बता दूँ। अच्छा, आपके पास एक प्रोडक्ट आ गई जो आपने सेल आउट करनी है। मैं लेट्स टू फिर उसी डॉलर पेन को उठा लेता हूँ। आपके पास ये प्रोडक्ट आ गई, आप लोगों ने ये सेल आउट करनी है अमेज़ोन के ऊपर। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इसका देखना है भी ये प्रोडक्ट के स्टैट्स क्या हैं, इसका BSR क्या है, SN क्या है, वो सारी चीज़ें मैं आगे जाकर क्लियर करता हूँ क्या है क्या है। प्रोडक्ट आ जाएगी आपके पास। उसके बाद आपने देखना भी मैं इसको लूँगा किससे। यूएस के अंदर मतलब डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं, रिटेलर्स भी हैं और मैन्युफैक्चर भी हैं, सप्लायर भी हैं, या चाइना से भी आप इसको मैन्युफैक्चरिंग करवा सकते हैं। तो जो ढूंढने का प्रोसेस होता है ना कि प्रोडक्ट ये है किस बंदे के पास, किस पर्सन के पास अवेलेबल है, किस कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर इसको सेल कर रहा है होलसेल रेट के अंदर, उस चीज़ को हम देखने के लिए जो स्टेप यूज़ करते हैं उसे कहते हैं हम प्रोडक्ट सोर्सिंग का स्टेप नंबर 2। उसके बाद आता है जी हमारे पास स्टेप नंबर 3। जो हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट की होती है उसको हम लिस्ट करते हैं अमेज़ोन के ऊपर। उसको हम लिस्ट करते हैं अमेज़ोन के ऊपर। अगर आप होलसेल कर रहे हैं, उसके अलावा अगर आप मीटू कर रहे हैं, अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, उसके अलावा अगर आप ये सेलिंग कर रहे हैं, ये 4 चीज़ें कर रहे हैं, तो इसमें आपको प्रोडक्ट की लिस्टिंग नए सिरे से क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें आप लोगों को प्रोडक्ट नए सिरे से क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसलिए आप प्रोडक्ट को डायरेक्ट जाके अमेज़ोन के ऊपर लिस्ट कर देते हैं। उसके बाद आप अमेज़ोन को बताते हैं भी हमने फुलफिलमेंट चैनल कौन सा यूज़ करना है। ठीक है, अगर आप फुलफिलमेंट चैनल FBA यूज़ कर रहे हैं, यानी कि आप अमेज़ोन के वेयर हाउस में भेज रहे हैं, स्टेप नंबर 4 की मैं बात कर रहा हूँ। स्टेप नंबर 4, अगर आप फुलफिलमेंट प्रोडक्ट लिस्टिंग के बाद आपने अमेज़ोन को बताना होता है कि हमने इसके ऊपर FBM करना है या FBA करना है, यानी कि फुलफिलमेंट चैनल कौन सा है। अगर आपने FBA करना है तो देन आपने बस उसके बाद जनरेट सेल करनी होगी। FBA वाले सेशन पे क्लिक करके फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन वाले सेशन पे क्लिक करके आप वहाँ से अपनी आपकी प्रोडक्ट लिस्ट हो जाएगी विदिन 2 वीक्स, विदिन 2 to 3 वीक्स। जैसे ही आपकी प्रोडक्ट लिस्ट हो जाएगी आप सेल जनरेट करना स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद अगर आप स्टेप 4 से कहते हैं कि मैंने FBM करना है, अगर आपने FBM करना है तो देन आपने जनरेट सेल भी जनरेट खुद करनी है। नेक्स्ट डे से स्टार्ट हो जाएगी सेल आपकी, अगर आप FBM कर रहे हैं तो आपके पास वेयर हाउस में प्रोडक्ट आ जाएगी। दोनों सूरतों में प्रोडक्ट आपके वेयर हाउस में ही आती है। FBA में क्या होता है कि आप प्रोडक्ट को 3PL करके आप उसको FBA के अंदर क्या होता है कि स्टेप नंबर 4 में आप प्रोडक्ट को 3PL में आती है, वहाँ से लेबल क्रिएट करके अमेज़ोन के वेयर हाउस में भेज देते हैं। अमेज़ोन का जो
ड्यूरेशन है वो 3 वीक्स में है, वो उसमें लाइव कर देता है। FBM में आप नेक्स्ट डे से स्टार्ट कर देते हैं। ये नीचे वाली रो में आ गया मैं, ठीक है। सेल जनरेशन आप करते हैं, उसके बाद जो प्रोडक्ट जब आपके पास डैशबोर्ड ऑर्डर आना स्टार्ट होंगे, सेल जनरेट होगी, आपके पास ऑर्डर आना स्टार्ट होगी, आप उस प्रोडक्ट को पिक करना है, पैक करना है और शिप करना है। ये काम आपने खुद करना है। शिपिंग के बाद आपके पास डैशबोर्ड अगर आपका ऑर्डर अच्छे तरीके से डिलीवर हो गया तो देन आपकी कस्टमर सपोर्ट नहीं आएगी, आपको लोग मैसेजेस करके नहीं कहेंगे भी भाई हमारी ये प्रोडक्ट डैमेज थी, इसको रिटर्न करें, इस तरह के मसले मसाइल नहीं आएंगे। उसके बाद का स्टेप होता है कस्टमर सपोर्ट, ठीक है। तो अगर आपने FBA करना है तो सेल जनरेशन तक का आपका काम है। उसके बाद के जो 3 स्टेप हैं, उसके बाद पिक पैक शिप वाला और कस्टमर सपोर्ट वाला, और ये 2 स्टेप अमेज़न खुद हैंडल करता है FBA के अंदर। लेकिन अगर आप FBM कर रहे हैं तो उसके अंदर ये दोनों स्टेप भी आप खुद को करने होते हैं। प्रोडक्ट लिस्टिंग तक दोनों स्टेप सेम है, FBA के अंदर भी FBM के अंदर भी, ठीक है। होप्स आप लोगों को ये FBA और FBM में फ़र्क समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, जो ये मेंटेन हेल्थ वाले ने, ये आपने दोनों सेशन में देखना खुद ही होता है। उसमें क्या होता है कि IP कंप्लेन हो जाती है, काउंटर फाइट कंप्लेन हो जाती है, इनऑथेंटिसिटी कंप्लेन हो जाती है FBA के अंदर, और नेगेटिव फीडबैक आ जाते हैं, आपको A to Z क्लेम आ जाते हैं। उस तरह की चीज़ों को मेंटेन करने के लिए ये हम लास्ट लेक्चर में बताएंगे आपको भी किस तरीके से आपने अकाउंट की हेल्थ को मेंटेन करना है, क्या क्या चीज़ें देखनी है, उन चीज़ों का हम आपको लास्ट लेक्चर में कवर करते हैं। तो ये था FBA और FBM में डिफरेंस। बेसिकली अगर आप अमेज़न को प्रोडक्ट के अंदर आपको मार्जिन ज़्यादा बच रहा है, आप चाहते हैं कि आप सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर फोकस करें, सोर्सिंग के ऊपर फोकस करें, तो देन आप FBA में जा सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि मैंने रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट करना है और मैं चाहता हूँ कि मेरी जो प्रोडक्ट है वो विद इन 1 वीक सेल हो जाए, तो देन आप लोगों ने FBM को प्रेफर करना है। ओके जी, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। हमारी प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर जो मेन चीज़ होती है, कुछ टर्मिनोलॉजी यूज होती हैं। इसको हमारी कोर्स आउटलाइन के अंदर इसका जो सेकंड पार्ट है, मैं कोर्स आउटलाइन को ओपन कर लूँ ताकि हम कोर्स आउटलाइन के मुताबिक ही चलें। ये था इंट्रोडक्शन टू प्रोडक्ट हंटिंग पे आते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग बेसिकली मुख्तलिफ तरीक़ेकार से होती हैं, लेकिन जहाँ जहाँ से आपने करने में पहले आपको उनका बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है रिटेलर। रिटेलर US के अंदर वो होता है जो आपको सिंगल यूनिट में प्रोडक्ट दे देता है। यानी कि अगर आप रिटेलर के पास जाके सिंगल ऑर्डर भी करना चाहें, सिंगल यूनिट या 1 क्वांटिटी का ऑर्डर भी करना चाहें, तो आप उसके पास प्लेस कर देते हैं। उसको हम कहते हैं रिटेलर। रिटेलर में जो US के फेमस रिटेलर हैं उनमें आता है वॉलमार्ट, एक आता है सैम्स, आता है कोस्टको, आता है कोस्टको। मैं आपको भी इसके ऊपर बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने आपको बताया कि US के अंदर रिटेलर जो फेमस है वो वॉलमार्ट है, WALMART, वॉलमार्ट US के अंदर एक रिटेलर है। दूसरा है सैम्स क्लब, जहाँ से आप प्रोडक्ट सिंगल यूनिट के अंदर बाय कर सकते हैं। यहाँ पे जस्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे अकाउंट का ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ पे आपने साइन इन पे क्लिक करना है, क्रिएट साइन इन और क्रिएट अकाउंट। यहाँ पे आपने ईमेल देनी है और अपना पासवर्ड देना है, तो ये आपका वॉलमार्ट के ऊपर अकाउंट ओपन हो जाएगा। इसी तरीके से सैम्स क्लब है। उसके बाद एक और है टारगेट, उसके बाद है जी होम डिपो, ये 4-5 जो हैं US के अंदर ये रिटेलर हैं। आप इनसे भी हंटिंग कर सकते हो, ठीक है। अब आपके क्राइटेरिया के ऊपर पूरी उतरनी चाहिए। अगर आपके क्राइटेरिया के ऊपर पूरी उतर रही है
तो आपको इसको होम डिपो को एक्सेस करने के लिए VPN की ज़रूरत होगी, तो आप VPN लगा लीजिएगा, कोई भी फ्री लगा लीजिएगा। अच्छा जी, इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटर्स। डिस्ट्रीब्यूटर बेसिकली वो होते हैं जो आपको बल्क में दे रहे होते हैं और होलसेल प्राइस के ऊपर प्रोडक्ट्स को दे रहे होते हैं। तो अगर मैं यहाँ से किसी भी रिटेलर की बात करूँ, मैं कोई भी प्रोडक्ट ओपन कर लेता हूँ। मैंने ये ओपन किया, तो इसमें 2 अकाउंट लगाए हुए हैं $4.98 के। इसमें इसके अंदर अपने इसने शिपिंग चार्जेस भी एडजस्ट किए होंगे और शिपिंग चार्जेस भी आपको देने पड़ेंगे, टैक्स भी देना पड़ेगा और इसने अपना प्रॉफिट भी किया होगा। लेकिन अगर यही प्रोडक्ट आप किसी होलसेलर से लेना चाहें या ये चाइना से मैन्युफैक्चरिंग करवाना चाहें, तो ये आपको $0.2 की या 0.50 की मिल जाएगी आपको प्रोडक्ट, ठीक है। आप यहाँ से भी एंट्री कर सकते हैं। अब हम आते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर। डिस्ट्रीब्यूटर्स वो होते हैं जो आपको होलसेल के अंदर प्रोडक्ट्स दे रहे होते हैं, होलसेल प्राइस के ऊपर प्रोडक्ट दे रहे होते हैं, उनको हम डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं ब्रांड्स तो भी अगर आप डायरेक्टली ब्रांड से लेंगे तो देन उनको आपको प्रोडक्ट और भी सस्ती मिल जाएगी। ये आपने डिसाइड करना है कि आपने क्लाइंट का बजट क्या है। और जाहिर सी बात है, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर से लेंगे वो आपसे कुछ रिक्वायरमेंट्स भी मांगेगा, मीन्स LLC डिटेल्स मांगेगा, EIN नंबर मांगेगा, उसके अलावा क्या कहते हैं सेलर सर्टिफिकेट मांगेगा। वो वाली चीज़ें अगर आपके पास पूरी है तो आप डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास चले जाए। अगर आपके क्लाइंट के पास है, आप अपना खुद का अकाउंट चला रहे हैं, अगर आप लोगों के पास ये चीज़ें पूरी नहीं है तो आप ये रिटेलर से प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ से आने के बाद मैं आता हूँ नेक्स्ट हमारा है BSR। व्हाट इज BSR? BSR बेसिकली प्रोडक्ट अमेज़न के ऊपर यूज़ होता है, इसको हम जो एब्रीवेशन है BSR वो है बेस्ट सेलिंग रैंक। बेस्ट सेलिंग रैंक बेसिकली आपको अमेज़न के ऊपर प्रोडक्ट की सेल, उसके अलावा प्रोडक्ट हिस्ट्री और प्रोडक्ट की सेल्स को बेसिकली डिफाइन कर रहा होता है। प्रोडक्ट की हिस्ट्री भी, इसकी लास्ट डेज के अंदर कितनी हिस्ट्री रही है, वो आप उसकी टूल है, कीपा है, हिलम है, हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, उसमें मैं आपको बता दूँगा किस तरीके से आप देख सकते हैं। इन तरीक़ेकार से BSR हमारी हंटिंग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा, ये 1 से स्टार्ट होता है, ये लाखों तक जाता है। अब अमेज़न के ऊपर ऐसी प्रोडक्ट भी हैं जिनका BSR 1 है और अमेज़न के ऊपर ऐसी प्रोडक्ट भी हैं जिनका BSR 10 लाख है। अच्छा, और BSR जब आपका 1 होगा, उस प्रोडक्ट की सेल मिनिममली पर मंथली तौर पे $10 लाख होगी। मैं आपको इसको वेरीफाई भी करवा दूँगा अभी। अगर आपका एक प्रोडक्ट जिसका BSR 1 है, उसकी अमेज़न के ऊपर मंथली सेल $10 लाख तक होगी। इसी तरीके से अगर आपकी एक प्रोडक्ट जिसका BSR 1 लाख है या 10 लाख है, उसके 2 या 3, 5, 10 इस तरीके से प्रोडक्ट सेल हो रही होगी अमेज़न के ऊपर। ये सब आपको बताता है कि आपकी प्रोडक्ट के ऊपर सेल कितनी आएगी, ठीक है जी। अच्छा, ये आप देखते किस तरीके से, मैं आपको इसके लिए amazon.com पे लेके जाऊँगा। आप amazon.com की वेबसाइट पे जाएंगे। अच्छा, मैं एक और चीज़ भी क्लियर करता हूँ, अगर आपने डैशबोर्ड को एक्सेस करना है तो उसके लिए डोमेन अलग है, उसके लिए seller central.amazon डोमेन यूज़ होती है। अगर आपने seller central को एक्सेस करना है, अगर आपने amazon.com को आपने बाइंग पर्पज़ के लिए जाना है या आपने हंटिंग पर्पज़ के लिए जाना है, तो आपने amazon.com पे जाना है। आप amazon.com की वेबसाइट पे चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पाकिस्तान की जगह अपनी लोकेशन चेंज करनी है, जिस कंट्री के लिए आपने अपनी हंटिंग कंटिन्यू करनी है। वैसे तो मैंने US के लिए हंटिंग कंटिन्यू करनी है, तो मैंने यहाँ पे जिप को डाल दिया न्यूयॉर्क का 10001 के नाम से। अप्लाई करेंगे, इसके ऊपर डन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको amazon.com की वेबसाइट US में ले जाएगी।
उसके बाद मैं कोई भी प्रोडक्ट ओपन कर लेता हूँ। फर्स्ट पेज के ऊपर डैशबोर्ड में ये ओपन कर लेता हूँ, ये मैं बाउंड्री ओपन कर लेता हूँ और ये डैशबोर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो BSR देखना है उसको देखने के लिए आपने जाना है डिटेल पेज के अंदर, प्रोडक्ट डिटेल के अंदर। ये आगे प्रोडक्ट डिटेल पेज, ये बेसिकली प्रोडक्ट पेज है पूरा। इसकी प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन या प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर जाना है। यहाँ पे आप लोगों को BSR शो हो रहा होगा। बेस्ट सेलर रैंक इसका 555 बेस्ट सेलर रैंक है इन पोटाशियो लॉन एंड गार्डनिंग। पोटाशियो लॉन एंड गार्डनिंग क्या चीज़ है? ये कैटेगरी नेम है आपका, किस कैटेगरी के अंदर ये प्रोडक्ट आपकी फॉल कर रही है उसका ये नेम आ रहा है। और जो BSR है ये मेन कैटेगरी का आपको देखना चाहिए, ना कि सब कैटेगरी का। क्यों? सब कैटेगरी के अंदर कोई टूल नहीं है अमेज़न के लिए कि आप सब कैटेगरी के BSR को देखते हुए अपनी प्रोडक्ट की सेल्स को डिफाइन कर सकें। नेक्स्ट मैं नीचे आप इसी लाइन के नीचे आप देख सकते हैं कि प्रेशर वॉशर जो इसकी मेन सब कैटेगरी है पोटाशियो लॉन एंड गार्डनिंग की, उसके अंदर इसका BSR 3 है। लेकिन आप इस 3 BSR के ऊपर कोई भी ऐसा टूल नहीं है या आइडेंटिफिकेशन का कोई भी ऐसा टूल नहीं है कि आप इसको आइडेंटिफाई कर सकें कि इस BSR के ऊपर इस प्रोडक्ट की कितनी सेल होगी। अगर आपने एक प्रोडक्ट की BSR सेल को आइडेंटिफाई करना है तो आपने पोटाशियो लॉन एंड गार्डनिंग को अप्लाई करना है। अच्छा, आप सेल को देख किस तरीके से सकते हैं? उसके लिए 2 टूल यूज़ होते हैं। टूल्स का भी मैं आपको इसी तरह मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट पे अभी एक बार आपको बता दूँ, देन मैं आपको प्रॉपर सेल देखूँ। अच्छा, ये देखिए ये प्रोडक्ट है, इसका 3 BSR है हेल्थ एंड हाउस होल्ड कैटेगरी, मेन कैटेगरी के। मेन कैटेगरी आपको कैसे पता चलेगी? आप प्रोडक्ट के फ्रंट पे आएंगे, हेडर के नीचे आपको ये कैटेगरी शो हो रही है हेल्थ एंड हाउस होल्ड। जो सबसे फर्स्ट पे आ रही होती है वो मेन कैटेगरी होती है उस प्रोडक्ट की। ठीक है, आपने हेल्थ एंड हाउस होल्ड मेन कैटेगरी आपको पता लग गया, उसके अंदर इसका 3 BSR है। देखिए प्रोडक्ट डिटेल के अंदर आपका BSR शो करवा रहा है 3। इस तरह मैं एक और प्रोडक्ट ओपन कर लेता हूँ, इसकी भी मेन कैटेगरी हेल्थ एंड हाउस होल्ड ही है। ये आपको यहाँ से पता लग जाएगा या आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अंदर देख सकते हैं कि इसका 10 BSR है इस प्रोडक्ट का। अच्छा जी, आप BSR से सेल को आइडेंटिफाई किस तरीके से कर सकते हैं? 2 टूल्स हैं, हीलियम और सेकंड है AMG एनालाइजर। AMG एनालाइजर क्या है? सेल एस्टिमेशन जंगल स्काउट। जंगल स्काउट की आप इस तरह आप सेल एस्टिमेटर लिखेंगे वो आपको वेबसाइट पे ले जाएगा जंगल स्काउट की। अगर आप निश्चित तौर पे आप अगर हीलियम को बाय नहीं करना चाहते तो आप यहाँ से इसको कर सकते हैं, ये टोटली फ्री है। और मैं आपको पहले यहाँ से सेल चेक करके दिखाता हूँ कि इस प्रोडक्ट के ऊपर सेल कितनी थी जिसको हमने आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ से इस प्रोडक्ट का BSR दे लेता हूँ। इस प्रोडक्ट का BSR को शो करवा रहा है हमें 1। हमारी कैटेगरी है हेल्थ एंड हाउस होल्ड। आप यहाँ पे आएंगे, आप यहाँ पे BSR इसे बताएंगे कितना है, हमारा है 10। मार्केट प्लेस बताएंगे कि कौन सी मार्केट प्लेस है, UK है, US है, स्पेन है, जो भी है। अगर आप जिस भी कंट्री में अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट करना चाह रहे हैं आपने वो मार्केट प्लेस सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे आगे जी यूनाइटेड स्टेट, क्योंकि हम US को टारगेट कर रहे हैं। आपने प्रोडक्ट बतानी है कि कौन सी कैटेगरी के अंदर है। हमारी जो प्रोडक्ट है वो है हेल्थ एंड हाउस होल्ड के अंदर। मैंने कैटेगरी सेलेक्ट कर दी, सेल एस्टिमेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपना नाम दे दें। ईमेल एड्रेस दे दें। कैटेगरी बता देंगे आप किस कैटेगरी में जाना चाह रहे हैं।
सेल एस्टिमेशन के ऊपर क्लिक करेंगे वो आपको बता देगा कि इस प्रोडक्ट के मंथली बेसिस के ऊपर 1,31,700 यूनिट सेल हो रहे हैं। इस प्रोडक्ट के 1,31,700 यूनिट सेल हो रहे हैं इस प्रोडक्ट के आपके इस DSR के ऊपर। इसको आप मल्टीप्लाई कर लें 26.87 के साथ तो आपकी प्रॉपर सेल आ जाएगी कि इस प्रोडक्ट के ऊपर कितनी सेल है। 26.87 मल्टीप्लाई बाय 1,31,700 आपकी 35,35,780 डॉलर की सेल है इस प्रोडक्ट के ऊपर पर मंथ। ठीक है, इस तरीके से हम इसको वेरीफाई करने के लिए हमारे पास एक और टूल यूज़ होता है, उसको हम देख लेते हैं। हीलियम 10 के नाम से मैं हीलियम 10 को लॉगिन कर लूँगा। ये पेड है, आप लोगों ने अगर इसको लॉन्ग टर्म पे यूज़ करना है या कंटिन्यू करना है तो आप इसको बाय कर सकते हैं। जैसे मेरे हीलियम की कनेक्ट में यहाँ मुझे ये ग्राफ शुरू होना शुरू हो जाएगा। लोडिंग में टाइम लगेगा ये थोड़ा सा। ये हमें ग्राफ शो नहीं हो रहा है, इसमें देख रहा हूँ क्या मसला कर रहा है। ये हमें ग्राफ होना शो होना शुरू। सबसे सेल एस्टिमेट करनी है हमने इस प्रोडक्ट की। हमने आई थिंक सो अभी हीलियम को मसला कर रहा है। अब इस तरीके से यहाँ से सेल को देख सकते हैं। ये था हमारा DSR। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है, नेक्स्ट पे आता है, मैं आपको भी दिखा देता हूँ इसकी अगर कोई मसला कर रहा है। आई थिंक सो तो जैसे ही रिजॉल्व होता है मैं आपको हीलियम टाइम जंगल स्पॉट पे मैंने आपको दिखा दी है। हीलियम टाइम पर मसला कर रहा है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट चीज़ है एसन, अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, ये 10 डिजिट्स नंबर होता है और जो कि अमेज़न की तरफ से साइन होता है जब आप एक लिस्टिंग को क्रिएट कर रहे होते हैं। अगर आपने प्राइवेट लेवल करना है तो उसके अंदर आपको लिस्टिंग क्रिएशन की ज़रूरत होती है। उसके लिए आप एसन आपको अमेज़न असाइन करता है जो कि हर प्रोडक्ट का यूनिक होता है। वो आप किस तरीके से देख सकते हैं उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम amazon.com की वेबसाइट पर रहेंगे, दो जगह पे आपको एसन मिल जाता है। फर्स्ट ये आपको URL पे मिल जाता है, यानी कि फर्स्ट आपका amazon.com वेबसाइट नेम आ रहा होता है, उसके बाद आपकी क्या कहते हैं प्रोडक्ट नेम आ रहा होता है, उसके बाद DP, उसके बाद जो 10 डिजिट नंबर आपको शो हो रहा होता है ये आपका एसन होता है, ASIN एसन। ठीक है, एक तो आप यहाँ से देख सकते हैं इस प्रोडक्ट का एसन, मसला कर रहा है, और दूसरी प्रोडक्ट डिटेल पेज के अंदर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ये एसन शो होना शुरू हो जाता है। यहाँ से आप प्रोडक्ट का वेट भी पता लग जाएगा, आपको प्रोडक्ट का ब्रांड भी पता लग जाएगा, प्रोडक्ट डायमेंशन भी पता लग जाएगी, मॉडल नंबर भी पता लग जाएगा, कलर भी, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ से पता लग जाएगी। और आपने जब भी प्रोडक्ट लिस्ट की थी वो भी आपको पता लग जाएगा कि ये नवंबर 16, 2017 को ये प्रोडक्ट
अमेज़ॉन पे लिस्ट हुई थी। अच्छा, इस सेशन को बेसिकली होता क्या है? बेसिकली हम जब मी2 की लिस्टिंग कर रहे होते हैं, अमेज़ॉन मी2 की लिस्टिंग कर रहे होते हैं सेलर सेंटर के ऊपर, तो लिस्टिंग को जनरेट करने के लिए या लिस्टिंग को क्रिएट करने के लिए आपका एसन यूज होता है। जैसे आप इस एसन को कॉपी करेंगे, मैं आपको सेलर सेंटर पे लेके चलता हूँ। मैं सेलर सेंटर पे आ गया। यहाँ से आप कैटलॉग में ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। आप इस तरीके से प्रोडक्ट को लिस्ट करने के लिए आपका ये एसएम यूज होता है और हर ये प्रोडक्ट का यूनिक होता है। ठीक है जी। उसके बाद एक चीज़ होती है, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर और ब्रांड से हंटिंग कर रहे हो तो यूपीसी यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड वो यूनिक होता है हर प्रोडक्ट का। वो बेसिकली जब आप एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं या आप प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तो देन उसके लिए आपका वो, जब आप प्रोडक्ट को लिस्ट कर रहे होते हैं अमेज़ॉन के ऊपर, तो वो आपको एक कोड देता है जिसका नाम अमेज़ॉन पे नहीं, सॉरी, जब आप प्रोडक्ट को लिस्ट ब्रांड बना रहे होते हैं या आप प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं, तो एक कोड मिलता है आपको जो कि यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड कहलाता है। उस प्रोडक्ट से होता क्या है कि आप दुनिया की जिस मर्जी जगह पे चले जाएँ, अगर आपको प्रोडक्ट नेम नहीं पता, आप वो प्रोडक्ट यूपीसी कोड दें, वो आपको उसके अगेंस्ट बता देंगे भी इस यूपीसी के अगेंस्ट ये वाली प्रोडक्ट रजिस्टर्ड है। ठीक है। जब आप प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूटर और वहाँ से हंटिंग कर रहे होते हैं, तो देन आपको यूपीसी के ज़रिए भी हंटिंग करनी पड़ती है। क्यों? डिस्ट्रीब्यूटर्स ने मोस्टली आपको जो प्रोडक्ट दी होती है वो यूपीसी के थ्रू दी होती है, या उनकी अपनी एक क्या कहते हैं चीज़ें होती हैं, कोड एक असाइन कर देते हैं, उसके थ्रू दी होती है। ठीक है जी। ये थी जब चंद बेसिक चीज़ें जो कि हमने आपको बता दी। अब उसके बाद आते हैं जी प्रोडक्ट ओवरव्यू। मैं कोई भी प्रोडक्ट को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, उसको हम प्रोडक्ट डिटेल ओवरव्यू करते हैं। उसका फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हेडर के नीचे ये शो हो रहा है होम एंड किचन, ये मेन कैटेगरी होती है किसी भी प्रोडक्ट की। आप जिस मर्जी प्रोडक्ट को ओपन कर लें, सब में क्राइटेरिया सेम रहता है। आपकी ये मेन कैटेगरी है, ठीक है। उसके बाद हाउस होल्ड सप्लायर्स की सब कैटेगरी है। उसके बाद हाउस होल्ड सप्लायर्स की सब कैटेगरी है पेपर प्लास्टिक के नाम से, ठीक है। उस पेपर प्लास्टिक की सब कैटेगरी है पेपर टॉवल। ये आपको कैटेगरी ट्री शो हो रहा होता है अमेज़ॉन के ऊपर सबसे टॉप पर। उसके बाद आप यहाँ पे आए तो ये आपको प्रोडक्ट इमेज शो करवा रहा होता है अमेज़ॉन। ये आपकी प्रोडक्ट इमेज होती है। हर प्रोडक्ट के ऊपर जो बंदा उसको क्रिएट कर रहा होता है वो अपनी मर्जी से इमेजेस डालता है, लेकिन जो अमेज़ॉन करता है, अमेज़ॉन की जो रिक्वायरमेंट है वो कहता है कि आपने अगर एक प्रोडक्ट की लिस्ट क्रिएट करनी है तो आपके पास मिनिमम से मिनिमम आप 5 से 7 उसकी इमेजेस को यूज़ करें। उसके बाद आते हैं ये प्रोडक्ट का टाइटल होता है। आप इस प्रोडक्ट टाइटल के थ्रू हंटिंग कर सकते हैं, ये प्रोडक्ट टाइटल होता है। उसके बाद यहाँ पे आ रहा होता है भी ये प्रोडक्ट सेल कौन कर रहा है, कौन सा स्टोर सेल कर रहा है। अमेज़ॉन के ऊपर 2 तरीके से सेलिंग होती है, एक आप डायरेक्टली जाके कर सकते हैं और आप एक स्टोर भी अपना क्रिएट कर सकते हैं। उस स्टोर के अंदर आप अपनी सारी कैटलॉग प्रोडक्ट्स को शो करवा सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने इसका एक स्टोर ओपन किया, उसने अपनी ये सारी प्रोडक्ट रेंज दी हुई है, साइजेस भी दिए हुए हैं, उसके एसेंशियल चीज़ें भी दी हुई हैं, सारी चीज़ें उन्होंने दी हुई हैं। आप यहाँ से भी उनकी प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं अगर आप किसी स्पेसिफिक ब्रांड को टारगेट करना चाह रहे हैं। उसके बाद ये आती है आपकी रेटिंग 4.8। उसके बाद ये आपके आते हैं रिव्यूज़ जो आपको इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट कस्टमर्स ने दिए होते हैं। उसके बाद अगर आपके ऊपर अमेज़ॉन के ऊपर कोई पर्सन आपसे क्वेश्चन आंसर करता है तो उस क्वेश्चन के आंसर भी अमेज़ॉन के ऊपर अवेलेबल होते हैं और आपके क्वेश्चन भी अवेलेबल होते हैं। लास्ट टाइम मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपको उस पेज पे ले जाएगा जहाँ पे लोगों ने क्वेश्चन आंसर किए हुए हैं, ठीक है। और ब्रांड्स ओनर ने और ब्रांड्स ने उन्हें क्या कहते हैं प्रॉपर आंसर्स भी दिए होते हैं, ठीक है जी।
उसके बाद ये आपको बता देता है कि ये इस प्रोडक्ट का बेस्ट सेलर रैंक कौन सा है। अगर आपका प्रोडक्ट बेस्ट सेलर रैंक में है या अंडर 100 है तो देन आपको ये शो होता है, अदरवाइज आपको नीचे जाके ही सेलर रैंक देखना पड़ता है। उसके बाद अमेज़ोन आपको सेल बता देता है कि इस प्रोडक्ट के लास्ट मंथ के ऊपर कितने यूनिट सेल हुए हैं। आप देख सकते हैं जो मैंने प्रोडक्ट ओपन की हुई है, इस प्रोडक्ट के पास्ट मंथ में 1 लाख प्लस ऑर्डर अमेज़ोन ने सोल्ड आउट किए। उसके बाद आपको प्राइस शो होती है, ये प्रोडक्ट कितने की सेल आउट हो रही है, ठीक है जी। उसके बाद ये कुछ चीज़ें लिखी होती हैं, अभी अगर आप इंस्ट्रक्शंस देना चाह रहे हैं तो वो दे सकते हैं। उसके बाद आपने कलर्स बताना होता है, भी अगर आपकी वेरिएशंस हैं तो वेरिएशन यहाँ पे आपको शो होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। लाइक इस प्रोडक्ट की वेरिएशंस हैं 16 और 12 में, वो भी शो होना शुरू हो जाएंगे आपको इस तरीके से। ये देखिए इस प्रोडक्ट की है आपके पास डायमेंशन 2, वो भी आपको इस तरीके से शो होना शुरू हो जाएगी। आप जिस भी वेरिएशन में जाना चाहेंगे आप एक प्रोडक्ट से वहाँ पे जा सकते हैं, अगर कोई वेरिएशन वाली प्रोडक्ट हो आपके पास। उसके बाद ये होती है आपकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। उसके बाद इसके नीचे एक होती है ये लॉन्ग डिस्क्रिप्शन होती है। बॉस जी भाई, बॉस वो कह रहे हैं कि जो है ना स्क्रीन स्टक हुई हुई है। स्क्रीन स्टॉक हुई है, अब ठीक है। जी बॉस कर्सर हिलता हुआ नजर आ रहा है और कुछ करके देंगे। अब ठीक है, जी बॉस ठीक है। आपको रेड शो हो रही है। जी बॉस अच्छा कहाँ से अब ठीक। स्क्रीन स्टॉक है, कितनी देर से, मैं रिपीट कर दूँ चीज़ों को। एनीवन, कह रहे हैं तकरीबन 5 मिनट से। एनीवन, मैं अलाउ कर रहा हूँ आप लोगों को, आप कर लिए। एक पर्सन मुझे बता दें कब से स्क्रीन स्टॉक है, अलाउ कर दिया मैंने। मुदस्सिर आप मुझे बता सकते हैं कि कब से स्क्रीन शो नहीं हो रही। किया ना सेलर ओपन, प्रोडक्ट के सेलर ओपन किया है, सेलर लिस्ट अमेज़न पे तब से। यानी कि प्रोडक्ट डिटेल पे जब से मैं आपको बता रहा हूँ तब से आपको स्क्रीन शो नहीं हो रही। जी तब से, चलो, जब जहाँ से आपने सेलर ओपन किए थे, सेलर ओपन किए थे। प्रोडक्ट के सेलर है अदल सेलर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं आपको फिर दोबारा से डिटेल पेज की रिवील कर देता हूँ। ओके, थैंक यू। अच्छा जी, थोड़ा सा मसला हो तो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ चीज़ों को। अब मुझे बताते रहिएगा भी शो हो रही है आपको स्क्रीन के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम हेडर के नीचे आएंगे, ये आपकी मेन कैटेगरी होती है हेल्थ एंड हाउस होल्ड। उसके बाद आपकी सब कैटेगरी होती है हाउस होल्ड सप्लाई, ये जो सब कैटेगरी है हेल्थ एंड हाउस होल्ड की। हमें जो BS7 नज़र आता है वो मेन कैटेगरी के अंदर ही नज़र आता है, ठीक है। उसके बाद आपकी हेल्थ एंड हाउस होल्ड सप्लाईज, ये आपकी सब कैटेगरी है। इसकी सब कैटेगरी है आगे पेपर एंड प्लास्टिक, ठीक है। उसके बाद जो पेपर एंड प्लास्टिक की सब कैटेगरी है वो है पेपर टॉवल। जो ये प्रोडक्ट ओरिजिनली फॉल कर रही है वो पेपर एंड टॉवल में कर रही है सब कैटेगरी के अंदर, लेकिन इसकी मेन कैटेगरी या पेरेंट कैटेगरी अगर देखें तो हम वो हेल्थ एंड हाउस होल्ड है, ठीक है। उसके बाद ये प्रोडक्ट की इमेजेस होती है। अमेज़न आपको कहता है कि 5 to 7 इमेजेस आपने अपलोड करनी है जब आपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहा होगा, लिस्ट कर रहा होगा। उसके बाद ये प्रोडक्ट टाइटल होता है, ठीक है। उसके बाद ये स्टोर लोगों ने कुछ लोगों ने स्टोर बनाए होते हैं। अगर आप इस ब्रांड की प्रोडक्ट्स को देखना चाह रहे हैं तो आपको स्टोर पे मिल जाएंगे। ये कस्टमर फीडबैक होता है जिसे हम रेटिंग कहते हैं। उसकी नंबर ऑफ काउंट हो जाते हैं कि कितने लोगों ने रेटिंग दी हुई है। इस टाइम इस प्रोडक्ट के ऊपर 1,79,299 पर्सन्स ने आपको रेटिंग दी हुई है। क्वेश्चन आंसरिंग होता है, ये आपको किन लोगों ने क्वेश्चन आंसरिंग की हुई है इसके ऊपर उनके आंसर्स भी अवेलेबल होते हैं क्वेश्चन आंसर के लिए। उसके बाद आपका BSR आ जाता है, इस प्रोडक्ट का करंट BSR कितना है।
अच्छा, ये हर प्रोडक्ट पे शो नहीं हो रहा होता, अंडर अगर आप 100 जा रहे हो तो उसमें शो हो रहा होता है। उसके बाद आपको उसकी कैटेगरी आ जाती है, जो सब कैटेगरी होती है, मेन कैटेगरी शो नहीं होती है। उसके बाद अमेजोन ने एक फीचर डाला है अभी रिसेंटली तौर पे कि वो आपको सेल बता देता है कि इस प्रोडक्ट के ऊपर कितनी सेल है। आप देख सकते हैं कि इस प्रोडक्ट के ऊपर लास्ट मंथ आपकी 100K सेल जनरेट हुई है, लोगों ने 100 के लोगों ने आके इसको बाई किया। उसके बाद आती है आपकी प्रोडक्ट प्राइस। आप देख सकते हैं इस प्रोडक्ट की करंट प्राइस $23.20 है। सॉरी। उसके बाद आप लोगों को ये प्रोडक्ट की डिटेल सब कुछ आ जाती है, जिसमें आपको ब्रांड बता देता है, उसके यूनिट्स बता देता है कि इस प्रोडक्ट के अंदर कितने यूनिट्स होंगे, सारी चीज़ें आपको यहाँ से पता लग जाती है। ये आपकी अबाउट दिस आइटम होती है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होती है अमेज़न के ऊपर, और जो इसके नीचे डिस्क्रिप्शन शो हो रही होती है वो लॉन्ग डिस्क्रिप्शन होती है। ये देखिए इसकी ये लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। और सॉरी ये नहीं, ये जो प्रोडक्ट इमेजेस है इसके अंदर डाली हुई है, ये है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आपकी। लॉन्ग डिस्क्रिप्शन इसे कहते हैं हम, इसे हम कहते हैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ये पूरे एरिया को, ठीक है जी। उसके बाद हम आते हैं लेफ्ट पे। यहाँ पे आपको ये जो चीज़ होती है ये बाय बॉक्स, अगर आपको किसी प्रोडक्ट के ऊपर ये वाला कॉलम शो हो रहा हो तो इसका मतलब होता है कि इस प्रोडक्ट का बाय बॉक्स एलिजिबल है। ये जिसको मैं अभी क्लिक कर रहा हूँ, ये वाला सेक्शन, ये सारा, यहाँ पे आपको जो भी इंफॉर्मेशन शो हो रही होती है वो सेलर के अकॉर्डिंगली हो रही होती है। अभी कौन पर्सन इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, उसके पास बाय बॉक्स है या नहीं है। जिस प्रोडक्ट के ऊपर ये वाला कॉलम आपको शो हो रहा होगा, ये वाला, उसका मतलब है कि इस प्रोडक्ट का बाय बॉक्स एलिजिबल है। दो तरह किससे यूएस के या प्रोडक्ट जब आप रिसर्च कर रहे होंगे, दो तरह से आपको प्रोडक्ट नज़र आएंगे। एक ऐसी प्रोडक्ट नज़र आएगी जिनका आपको इस तरीके से ये वाला कॉलम शो नहीं हो रहा होगा, उसको हम कहते हैं सप्रेस्ड प्रोडक्ट, ठीक है। और कुछ प्रोडक्ट ऐसी होगी जिनका आपको इस तरीके से बाय बॉक्स ये वाला कॉलम शो हो रहा होगा, उसे हम कहते हैं बाय बॉक्स प्रोडक्ट, ठीक है। जब आप अमेज़न की सेल जनरेशन के ऊपर जाएंगे तो ये वाला कॉलम आपका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है आपकी सेल के ऊपर। ये वाला कॉलम जिसको हम बाय बॉक्स या बाय बॉक्स, ये वाला कॉलम सबसे ज़्यादा आपका हिट कर रहा होता है जब आप सेल जनरेशन के ऊपर जाएंगे। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल इस कॉलम के अंदर ऊपर आपको नज़र आती है प्रोडक्ट की प्राइस, ठीक है, और उसके आगे बता देता है कि कितनी शीट्स हैं। उसके बाद नज़र आता है कि अमेज़न के ऊपर की जो पर्सन सेल कर रहा है वो शिपिंग किस तरीके से दे रहा है। आप देख सकते हैं ये शिपिंग डिटेल्स नज़र आ रही है। लास्ट को भी मैं जाके अगर इस प्रोडक्ट को भी बाय करूँ और ऐड टू कार्ट पे क्लिक करके इसको बाय नाउ ऐड टू कार्ट में करूँ और इसको बाय करूँ इस प्रोडक्ट को, तो मुझे ये प्रोडक्ट जो एस्टिमेटेड डिलीवरी शो करवाएगा ना, वो 19 अक्टूबर वाले दिन मुझे ये प्रोडक्ट डिलीवर होगी अगर मैं फ्री डिलीवरी करवाता हूँ। फ्री डिलीवरी का मतलब ये है कि अगर मैंने अमेज़न को कोई भी चार्जेस नहीं देने शिपिंग के, और मोस्टली जो अमेज़न के ऊपर काम होता है वो लोग फ्री डिलीवरीज नहीं करते हैं, यानी कि लोगों को फ्री डिलीवरी दे रहे होते हैं। 10 मिनट की ब्रेक ले लें, आई थिंक सो कि मगरिब का टाइम हो गया, तो इंशाल्लाह 6:10 पे मीटिंग को यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जस्ट मुझे 2 मिनट दे दें, मैं आपको ये वाला कॉलम एक्सप्लेन कर दूँ, देन हम प्रोडक्ट हंटिंग पे आ जाएंगे, ठीक है। 2 मिनट जस्ट। ये आपको बताता है कि एक सेलर है जो इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, उसकी शिपिंग कब तक वो दे रहा है, ठीक है। अब ये अमेज़न ने कहा है कि अगर आप में फ्री डिलीवरी लेनी है मेरे से, तो मैं आपको 19 अक्टूबर तक ये प्रोडक्ट डिलीवर करूँगा। अगर आप में से फास्टर डिलीवरी लेनी है तो मैं आपको 15 अक्टूबर यानी कि कल आपको डिलीवर करूँगा, लेकिन मैं उसके एक्स्ट्रा चार्जेस लूँगा, ठीक है। आप यहाँ से एक प्रोडक्ट को लेफ्ट टू कार्ट करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से वो एक्स्ट्रा देगा। ये जो कॉलम है ये आपको शो करवा रहा होता है कि कौन सा पर्सन इसको सेल कर रहा है और कौन पर्सन वो सोल्ड कर रहा है। एक प्रोडक्ट को आप आइडेंटिफाई FBA और FBM को आइडेंटिफाई इस कॉलम के थ्रू होगा
जिसको मैंने हाईलाइट किया, शिप फ्रॉम amazon.com, सोल्ड बाय amazon.com। अगर एक प्रोडक्ट का, मैं एक प्रोडक्ट आपको ऐसे दिखाता हूँ जिसके ऊपर हमारा चेंज हो थोड़ा सा। लेट्स सपोज मैंने ये एक प्रोडक्ट ओपन किया है, इस प्रोडक्ट में देखिए ये आपको शो हो रहा है, इसके अंदर है सोल्ड बाय BCS डिस्ट्रीब्यूशन और शिप बाय BCS डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों में ये है। लेकिन इस प्रोडक्ट में जिसको हम रिव्यू करें तो उसके बाद है कि सोल्ड बाय शिप बाय amazon.com, सोल्ड बाय amazon.com। इसका मतलब ये है कि सोल्ड बाय amazon का मतलब ये है कि जो लोग इसको सेल कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पे शो होगा। अभी कौन सा पर्सन ABC नेट, तो मैं आज अपना अकाउंट ये बना के क्रिएट amazon के ऊपर करना चाहती हूँ नई स्ट्रीम के नाम से, तो मुझे सोल्ड बाय में नई स्ट्रीम शो होना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई और पर्सन है उसका डिफरेंट होगा। ये आपका सेलर बता रहा होता है कि कौन सा सेलर इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। इस प्रोडक्ट में देखें आपको BCS डिस्ट्रीब्यूशन शो हो रहा है, यानी कि जो बंदा इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है उसका नाम है BCS डिस्ट्रीब्यूशन। और इस वाले प्रोडक्ट के अंदर इसमें जो सोल्ड कर रहा है वो है amazon.com, यानी कि ये amazon.com खुद की प्रोडक्ट है और amazon.com को खुद सोल्ड कर रहा है। अच्छा, दूसरे में आते हैं शिप फ्रॉम BCS डिस्ट्रीब्यूशन। अगर यहाँ पे सोल्ड एंड शिप सेम सेलर का नाम हो, मीन्स सेलर BCS डिस्ट्रीब्यूशन एक सेलर है, इसी तरीके से वही उस प्रोडक्ट को सोल्ड भी कर रहा है, वही उस प्रोडक्ट को शिप भी कर रहा है। इस मॉडल को हम कहते हैं FBM। यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक सेलर FBA कर रहा है या FBM कर रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे सोल्ड बाय में BCS डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा होता और शिप फ्रॉम में amazon.com आ रहा होता तो उस प्रोडक्ट का मतलब है कि इस प्रोडक्ट के ऊपर Amazon ये जो सेलर है वो FBA फुलफिलमेंट कर रहा है, FBA कर रहा है। मैं आपको FBA वाली एक प्रोडक्ट दिखा देता हूँ। वो सेलर में जाता हूँ, देखिए जो लोग FBA कर रहे होंगे उसका इस तरीके से शो रहा होगा, सोल्ड बाय सेलर नेम, शिप फ्रॉम amazon.com। यहाँ से आप आइडेंटिफाई करते हैं कि इस प्रोडक्ट के ऊपर FBA हो रहा है या FBM हो रहा है, इसके अलावा और कोई मेथड नहीं है। यहाँ तक हमारी चीज़ें वाइंड अप होगी। आप 10 मिनट की या 15 मिनट की ब्रेक ले लें। 6:15 पे हम दोबारा इस क्लास को स्टार्ट करेंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कोशिश कीजिएगा कि आप लोग लेट ना हो, ठीक है। आप नमाज़ पढ़ लें, मैं भी नमाज़ पढ़ लूँ, मैं भी नमाज़ पढ़ लूँ, ठीक है।
ए, पानी नहीं मिलेगी वहाँ से और ये सुबह बंद करते हैं।
अस्सलाम वालेकुम जी, स्टार्ट करें। जी जी सर स्टार्ट करें। थोड़े से रह गए मेरे ख्याल से। ओके, ठीक है जी। मैं आपको क्या कहते हैं डिफरेंस बता रहा था कि आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट सेल हो रही है अमेजोन के ऊपर, उस प्रोडक्ट को कौन सेल कर रहा है और कौन सी फुलफिलमेंट चैनल यूज़ कर रहा है। तो मैंने आप लोगों को तीनों में डिफरेंस बता दिया। ये जब आपका शिप फ्रॉम अमेजोन और सोल्ड बाय सेलर हो तो इसका मतलब ये है कि ये FBA फुलफिलमेंट यूज़ कर रहा है। और इसी तरीके से अगर आपके दोनों साइड पे यानी सोल्ड बाय पे भी सेलर हो और शिप फ्रॉम पे भी सेलर हो तो दैन इसका मतलब ये है कि FBM कर रहा है। और अगर अमेजोन सेल कर रहा हो कुछ प्रोडक्ट्स को तो उसमें सोल्ड बाय amazon.com और शिप फ्रॉम amazon.com शो हो रहा होता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्या कहते हैं है चीज़, उसमें जो हमारी कोर्स आउटलाइन के ऊपर है प्रोडक्ट सर्च टेक्निक्स। आप तीन तरीक़ेकार से अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं। स्क्रीन शो हो रही है सबको? जी सर हो रही है इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल हम amazon.com की वेबसाइट पे जाएंगे। उसके ऊपर आप कोई भी कीवर्ड्स सर्च करेंगे, कोई भी कीवर्ड हो सकता है। आप हेडफोन लेना चाह रहे हैं, हेडफोन का कीवर्ड यूज़ कर लें, वहाँ से एंडिंग स्टार्ट कर दें। फर्स्ट है कीवर्डिंग के साथ कि अगर आप किसी स्पेसिफिक ब्रांड को टारगेट करना चाह रहे हैं या क्या कहते हैं किसी कैटेगरी को टारगेट करना चाह रहे हैं तो आपने उसका फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टेक्निक होती है प्रोडक्ट हंटिंग में। उसमें आपने क्या कहते हैं हेडफोन डैशबोर्ड में हेडफोन टाइप करता हूँ। हेडफोन जब आप टाइप करेंगे आपको मुख्तलिफ रिजल्ट शो होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं मैंने हेडफोन टाइप किया तो मुझे मुख्तलिफ प्रोडक्ट शो होना शुरू हो गए। अच्छा, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ना प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया बता दूँ प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर जाने से पहले। प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया जो होता है ना वो आपका क्लाइंट सेट करता होता है और आपका क्लाइंट का बजट सेट करता होता है। ठीक है, लेट्स सपोज भी मेरा एक क्लाइंट है, वो मुझे कहता है कि मुझे प्रोडक्ट चाहिए अमेजोन के ऊपर हमने सेल स्टार्ट करनी है, मुझे प्रोडक्ट चाहिए जिसका BSR 100K से नीचे हो, 1 लाख से नीचे हो, क्योंकि अगर 1 लाख से ऊपर आप BSR में जाएंगे तो उस प्रोडक्ट की सेल ही नहीं होगी। लेट्स सपोज मुझे बंदा मेरा क्या कहते हैं क्लाइंट कहता है कि मेरी जो आपने मुझे प्रोडक्ट फाइंड आउट करके देनी है उसके ऊपर 100K से नीचे उसका BSR हो, उसके ऊपर जो पॉजिटिव फीडबैक है वो 4 रेटिंग से अबव हो, 4 रेटिंग से अबव हो, और जो उसके ऊपर प्रोडक्ट काउंट है, रिव्यू काउंट है, वो मिनिमम 100 हो। ये मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर भी करता जाता हूँ। इस प्रोडक्ट को ही कर लेते हैं। दैट वाज एक क्लाइंट मुझे कहता है कि मुझे प्रोडक्ट आपने मेरे सेलर सेंटर के ऊपर लिस्ट करनी है या आप अपनी प्रोडक्ट के ऊपर लिस्ट करें, उसका क्राइटेरिया आप लोगों ने खुद सेट करना है। अगर आप किसी क्लाइंट की करें तो वो क्लाइंट आपको बताएगा। वो कहता है जी मेरी प्रोडक्ट का जो BSR है ना वो 1 लाख से नीचे हो या 50,000 से नीचे हो या आपका 10,000 से नीचे, जो भी क्राइटेरिया वो आपका क्लाइंट खुद सेट करेगा। BSR उसने बता दिया भी आपको 50,000 से नीचे हो। हम इस प्रोडक्ट को देख लेते हैं कि इस प्रोडक्ट का हमारा BSR 50,000 से नीचे है। उसके बाद वो कहता है कि जो इसके ऊपर पॉजिटिव फीडबैक है वो जो रेटिंग है उसकी 4 से ऊपर हो, यानी कि 4 से लेके 5 की रेंज में हो। जो मुझे 3 रेटिंग वाली प्रोडक्ट है या इससे कम रेटिंग वाली प्रोडक्ट है वो मुझे प्रोडक्ट नहीं चाहिए। तो देख सकते हैं इस प्रोडक्ट का हमारे पास 4.5 से रेटिंग भी अवेलेबल है। उसके बाद वो कहता है जी रेटिंग काउंट। रेटिंग काउंट ये होता है, रेटिंग काउंट वो कहता है कि इस प्रोडक्ट के क्या कहते हैं जी 100 रिव्यू होने चाहिए मिनिमम उसके ऊपर। आप देख सकते हैं कि इस प्रोडक्ट के 100 रिव्यू से ऊपर ही हैं हमारे ऊपर।
जो लास्ट और मेन चीज़ वो कहता है कि जो आपने प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है उस प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू और जो ROI है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आपका प्रॉफिट है वो 15% से अबव हो। क्लाइंट आपका 15% भी कह सकता है, 15% से अबव भी कह सकता है। उसको देखने के लिए आपने चाहिए होती हैं प्रोडक्ट हंटिंग शीट्स। लेट्स सपोज मैं अभी आपको एक प्रोडक्ट हंटिंग शीट रिव्यू करवा देता हूँ। और मैं आपको मैं प्रोडक्ट हंटिंग शीट आप देख सकते हैं कि मैंने आपके सामने एक शीट ओपन की है। उसके ऊपर आपको वो प्रोडक्ट डिटेल जो सारी चीज़ें आपको शो होना शुरू हो जाएगी। फर्स्ट जो कॉलम है उसके अंदर रिव्यूज़ होते हैं, हमारी टीम रिव्यूज़ देती है आपको। उसके बाद उसकी मंथली सेल पता लग जाती है। आप इस मंथली सेल्स के लिए हीलियम और जनरल स्काउट को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एसन ASIN आ जाते हैं जिसके थ्रू आपने प्रोडक्ट लिस्ट करनी होती है। उसके बाद आपकी एसन आ जाता है। उसके बाद आपने अमेज़न का URL आपने डालना होता है। अभी जो URL ये आप प्रोडक्ट को लेट्स सपोज आपने एक ये प्रोडक्ट फाइंड आउट की, ये वाली इसका जो ये लिंक है इसको हम URL कहते हैं। तो आपने अमेज़न का URL आ जाएगा। उसके बाद सप्लायर URL, आप किस सप्लायर से सोर्स कर रहे हैं। आपका सप्लायर यहाँ से डिफरेंट हो सकता है, वॉलमार्ट हो सकता है, होम डिपो हो सकता है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है। उसके अलावा क्या कहते हैं मैन्युफैक्चर हो सकता है, आप चाइना से करवा सकते हैं। सप्लायर लिंक चेंज हो सकता है, लेकिन आपका जो अमेज़न का URL होगा वो सेम ही रहेगा। उसके बाद आ जाएगी अमेज़न की प्राइसेस। अमेज़न प्राइसेस किस तरीके से मैनेज कर रहा है, ठीक है। प्राइसेस क्या होगी, ये टोटली जो इस टाइम है वो FBM की शीट है। और उसके बाद सप्लायर की प्राइस आ जाएगी। अमेज़न की प्राइस आप यहाँ से देख सकते हैं। इस प्रोडक्ट की 18 है। अगर मैंने जहाँ से इस प्रोडक्ट को सोर्स करना है और सप्लायर है वो हम डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ ओपनिंग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो उसमें मैं आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अगर आप FBM मॉडल कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको एक शिपिंग एडिशनल चार्जेस पड़ते होते हैं, शिपिंग आ जाएगी। उसके बाद अगर आपने बाइंग के ऊपर यानी कि अगर आप वॉलमार्ट, टारगेट, होम डिपो, कॉस्को इनसे बाय कर रहे हैं तो आपको टैक्स पड़ता होता है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर से बाय कर रहे हैं तो देन आपको टैक्स नहीं पड़ता होता। तो ये भी एक डिफरेंस है। उसके बाद आपकी 3PL कास्ट की दोनों मॉडल में सेम होती है। FBA में भी इतनी होती है, FBM में भी इतनी होती है। उसके अलावा आपको जो ये मार्केट रेट में मिलेगा वो मिलेगा $2 से लेके $1.9 से लेके $2.5 तक। आपने जिस भी 3PL कस्टमर से बात करनी है या 3PL से जिससे सब्सिडी लेनी है, आपने थर्ड पार्टी सेलर से आपने उसे इसी प्राइस ब्रैकेट के अंदर करना है कि वो आपको 3PL जो चार्जेस हैं वो 2.5 दे या 2 दे या 1.9 दे। अगर आप इससे भी कम करवा सकते तो सब टू यू। उसके बाद रेफरल फ़ी जो अमेज़न आपकी सेलिंग फ़ी काटता है वो है। उसके बाद आपकी टोटल प्राइस बन जाती है। उसके बाद आपको प्रॉफिट आ जाता है कि इस प्रोडक्ट के ऊपर मुझे पर ऑर्डर कितना प्रॉफिट बचेगा और उसकी ROI क्या होगी, ठीक है। इन दो चीज़ों को आपने आइडेंटिफाई करना होता है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अब आपका क्लाइंट एक पर्सन है वो कहता है कि यार मुझे 20% से नीचे ROI नहीं चाहिए, तो आपने उसे 20% से नीचे ROI नहीं देनी, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपका एक क्लाइंट है वो कहता है कि मुझे $2.5 से कम का प्रॉफिट नहीं चाहिए किसी भी प्रोडक्ट के अंदर, मुझे नहीं पता उस प्रोडक्ट के ऊपर कितनी ROI बन रही है, कितना क्या कितना, मुझे $2.5 पर ऑर्डर में चाहिए, तो आपने उसे $2.5 पर ऑर्डर देने ही देने हैं, ठीक है। अच्छा, जब आप FBA की शीट बना रहे होंगे आपकी जो ये बाय शिपिंग प्राइस है ना, यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगी FBA फुलफिलमेंट फ़ी के नाम से, ठीक है। आपकी शिपिंग प्राइस कन्वर्ट हो जाएगी फुलफिलमेंट फ़ी में। अगर आप लो रेट के ऊपर चल रहे हैं तो आपको फुलफिलमेंट फ़ी $2 से $3 पड़ेगी। अगर आप हाई डायमेंशन और हाई रेट में चल रहे हैं तो वो 12, 14, 15, 20, 25 कहीं तक भी जा सकती है। आपने
एक प्रोडक्ट को जब भी एनालाइज करना है वो दोनों मॉडल के थ्रू देखना है भी आपकी वो प्रोडक्ट एफडीए के लिए भी एलिजिबल है या नहीं है, या एफडीएम के लिए भी, दोनों के लिए आपने देखना ही देखना है उसको। ओके जी, ये होगी प्रोडक्ट हंटिंग शीट, ठीक है। ये आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर आफ्टर लेक्चर। उसके बाद आते हैं जी हम प्रोडक्ट टेक्निक्स के ऊपर। फर्स्ट मैंने आपको टेक्निक बताई कि आपने कीवर्ड सिलेक्ट कर लेना है, कीवर्ड के थ्रू आपने कोई भी कीवर्ड टाइप कर देना है। अभी मुझे लेट्स सपोज बॉटल्स चाहिए और बॉटल को क्लिक करेंगे, आपको उस प्रोडक्ट के ऊपर, उस कीवर्ड के ऊपर प्रोडक्ट्स क्विकली शो होना शुरू हो जाएंगी। लेट्स सपोज आपने ये प्रोडक्ट को टाइप कर दिए, उसके बाद आपने अगर रिटेलर से कर रहे हैं तो इस प्रोडक्ट का नेम कॉपी करके सर्च पे गूगल कर देंगे तो आपको पता लग जाएगा अभी किस किस जगह के ऊपर ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। अभी मैंने इस प्रोडक्ट को गूगल के ऊपर सर्च किया है तो मुझे पता लगा है कि वॉलमार्ट के ऊपर ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। इस तरीके का आपसे जो फर्स्ट मेथड है हमारा प्रोडक्ट हंटिंग का वो ये है कि आपने कीवर्ड के थ्रू हंटिंग करनी है, तो देन आप वहाँ से स्टार्ट हो, कोई भी कीवर्ड आप दें और वहाँ से हंटिंग स्टार्ट करें। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट टेक्निक के ऊपर, सेकंड टेक्निक के ऊपर जो होती है माइनस साइन, ठीक है। आप अमेज़न की वेबसाइट के ऊपर आएंगे, माइनस साइन क्लिक करेंगे, उसके बाद कोई भी कीवर्ड कुछ भी टाइप करेंगे, आपको चंद रैंडम प्रोडक्ट शो होना शुरू हो जाएंगे। इसे हम कहते हैं माइनस साइन स्ट्रिंग प्रोडक्ट हंटिंग टेक्निक, ठीक है। अब इस तरीके से कोई भी कीवर्ड टाइप करेंगे या कुछ भी टाइप करेंगे तो उसके बाद आपको चंद प्रोडक्ट स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगी और आप इस प्रोडक्ट्स को अपने मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर या रिटेलर्स के ऊपर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड मेथड होता है कि आप वॉलमार्ट या सैम से करें तो इनमें एप्लीकेबल होता है, या टारगेट या होम डिपो से। जब आप रिटेलर सेटिंग कर रहे होते हैं तो उनमें ये मेथड एप्लीकेबल होता है। थर्ड मेथड ये होता है कि आप अपने सप्लायर के पास जाएं, लेट्स सपोज आपका ये सप्लायर है वॉलमार्ट, ठीक है। अच्छा, जब आप वॉलमार्ट से या सप्लायर से किसी सेटिंग कर रहे होंगे तो आपने ये वेरीफाई करना है कि वो खुद सेल कर रहा है उन चीज़ों को, ना कि कोई थर्ड पार्टी सेलर सेल कर रहा हो। वॉलमार्ट में भी थर्ड पार्टी सेलर्स कर रहे होते हैं, हमने जो कोशिश करनी है वो उसी में जाना है कि आप खुद सेल कर रहे हो। वन थिंग, थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा आप लोगों को, मीटिंग मसला कर दिया, हैंग हो रही है स्क्रीन। खाली 1% वेरीफाई कीजिएगा कि क्या कहते हैं आवाज़ क्लियर आ रही है और स्क्रीन शो हो रही है। जी सर, वॉल की स्क्रीन भी शो हो रही है और आवाज भी क्लियर आ रही है। आपकी जो क्वेश्चन चैट में आ रहे हैं ना, आप इनको नोट डाउन करते हैं, मैं आपको लास्ट पे इसका क्वेश्चन आंसरिंग सेक्शन में हम रखेंगे। और आज हमारा थोड़ा सा लेक्चर ना लेट जाएगा, हमारा जो लेक्चर वाइंड अप होगा ये 7:30 तक मैक्सिमम होगा, क्योंकि अभी 2-3 टॉपिक्स हमारे आज के लेक्चर में रहते हैं जो कवर करने वाले हैं। So the value is screen ना मसला करती है, just एक मिनट।
स्टार्ट करते हैं दोबारा। गूगल थोड़ा सा मसला कर रहा था, उसको मैंने सेट किया। अच्छा जी, थर्ड जो है हमारे पास, आपने इस प्रोडक्ट का जो है क्या कहते हैं टाइटल कॉपी करना, अमेज़न की वेबसाइट पे आना, और यहाँ से वो प्रोडक्ट फाइंड आउट करना स्टार्ट कर देनी है कि आई थिंक सो Recording in progress. आपने टाइटल कॉपी किया, आप अमेज़न की वेबसाइट के ऊपर आ गए। ये प्रोडक्ट ऐसी ढूंढनी पड़ेगी जो वॉलमार्ट पे अच्छा जी, हमने एक प्रोडक्ट को फाइंड आउट किया। ये प्रोडक्ट आपको 16 की मिल रही है और अमेज़न पे 41 के पैक ऑफ 2 सेल हो रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 पैक्स हैं और यहाँ पे 1 पैक मिल रही है। अगर आपकी ये प्रोडक्ट 2 पैक्स के हिसाब से $32 बन रही है और 41 की सेल हो रही है, अगर आपको इस प्रोडक्ट के ऊपर $1-2 बच रहे हैं, तो आपने इस प्रोडक्ट को डायरेक्टली तौर पे ये नहीं करना कि आपको अमेज़न के ऊपर ऑर्डर आए और आपने आगे वॉलमार्ट के ऊपर ऑर्डर प्लेस कर देना है और डायरेक्टली शिप कर देना। अगर इस तरीके से करेंगे तो आपकी एक तो वॉलमार्ट की पैकेजिंग जाएगी उनके पास, क्लाइंट कस्टमर के पास, और दूसरा पॉलिसी वायलेट होगी, और थर्ड ड्रॉप शिपिंग नहीं हो जाएगी डायरेक्टली। तो ये वाली प्रोडक्ट आपने पहले मंगानी है वेयर हाउस में, 3PL सेंटर में, ठीक है। और 3PL सेंटर में जब आप मंगाएंगे वहाँ पे आप इसकी करेंगे पैकेजिंग चेंज, देन आप आगे कस्टमर को मूव आउट करेंगे। इसको हम प्रॉपर कहते हैं FBM। अगर आप डायरेक्टली वॉलमार्ट से प्रोडक्ट ऑर्डर प्लेस करके अमेज़न के कस्टमर को सेंड कर देंगे तो देन इस प्रोडक्ट इसको हम कहते हैं FB और ड्रॉप शिपिंग, ठीक है जी। तो जो भी प्रोडक्ट आपने जहाँ से भी लेनी है, सैम से लें, वॉलमार्ट से लें, टारगेट से लें, होम डिपो से लें, या और किसी डिस्ट्रीब्यूटर में, एम्पायर डिस्ट्रीब्यूटर है, बारगेन होलसेल है, इसके अलावा क्या कहते हैं और भी मुस्लिम डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, फेरी है, आप उनसे जाके अगर प्रोडक्ट लेंगे तो देन वो भी आपके वेयर हाउस में आएंगे, और आप रिटेलर से ले रहे हैं तो देन वो वाली प्रोडक्ट्स भी आपके वेयर हाउस में आएंगी, ठीक है। इस तरीके से आप ठीक है जी, इस तरीके से आप लोग प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं। ये था थर्ड मेथड। उसके बाद आते हैं हम फोर्थ मेथड के ऊपर।
आपने यहाँ पे बेस्ट सेलर रैंक पे जाना है, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट पे जाना है। यहाँ से आप प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं कि हर कैटेगरी के अंदर जो 1 2 3 4 5 फर्स्ट 10 रैंक वाली प्रोडक्ट है सारी शो हो रही है, ठीक है, फर्स्ट 20 रैंक तक। तो आप इस तरीके से यहाँ से भी प्रोडक्ट हंटिंग को अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो मोस्ट इफेक्टिव वे है और जो हम भी मोस्टली यूज़ करते हैं वो उस पर मैं आपको बताता हूँ, लास्ट ही है। और उसके बाद हम फिर हीलियम और कीपा पे आ जाएंगे। लेट्स सपोज एक प्रोडक्ट है ये, इसको मैं सेल आउट करना चाह रहा हूँ। अच्छा, और मैं एक और चीज़ भी बताता जाऊँ भी, जो अली बाबा मानो का वालमार्ट है ना, वालमार्ट है वो अली बाबा का ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर भी है। तो आपको यहाँ से प्रोडक्ट बहुत अच्छी मिल सकती है और अच्छे तरीके से आप लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं। चंद प्रोडक्ट्स खोलिए पेट कैटेगरी के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये डिसाइड करना है भी आपने FBA को कंटिन्यू करना है या FBM को कंटिन्यू करना है, ठीक है। जिसको भी कंटिन्यू करेंगे आप अपने जिस प्रोडक्ट को आप टारगेट करें, लेट्स सपोज मैं इस प्रोडक्ट को टारगेट करना चाह रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट है, मैं इसको टारगेट करूँ। मैं इस प्रोडक्ट को टारगेट करना चाह रहा हूँ, मैं अपने जाऊँगा कंपटीटर के अंदर, उनकी प्रोडक्ट्स की आल प्रोडक्ट्स का ये पेज शो हो जाएगा, सेलर्स पेज, ठीक है, स्टोर फ्रंट पेज, सॉरी स्टोर फ्रंट पेज कहते हैं इसे हम, ये शो होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको नीचे शो होना शुरू हो जाएगा सी आल प्रोडक्ट्स। अभी जो सेलर था पेटको, ठीक है, इसने अपने स्टोर के ऊपर 7000 प्रोडक्ट सेल लिस्ट की हुई है। ये आपने यहाँ पे टॉप पे आपको शो होना शुरू हो जाएगा, 7000 प्रोडक्ट लिस्ट की हुई है। इसमें से मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के ऊपर वो FBA कर रहा होगा, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के ऊपर FBM कर रहा होगा, अपना वेयर हाउस को चला रहा होगा। आपने जिस भी उसके अंदर जाना है, आपने उसमें देख लेना है भी आपके कंपटीटर कौन कौन से प्रोडक्ट सेल कर रहा है। लेट्स सपोज मेरा एक कंपटीटर है FBM का या FBA का, अगर मैं उसकी प्रोडक्ट्स पे जाऊंगा तो मुझे श्योरिटी है कि मुझे वहाँ से को 5-6 प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। क्यों? जो मेरा कंपटीटर होगा वो मेरे ही क्राइटेरिया के ऊपर वर्क कर रहा होगा, मुझे बस उन प्रोडक्ट्स को सोर्स करने की ज़रूरत है, फाइंड करने की ज़रूरत है कि वो प्रोडक्ट कहाँ से मंगवा रहा है। तो उसमें से ये होगा भी ये 7000 प्रोडक्ट्स हैं, इनमें से मे भी उसने 6000 अपने पास प्रोडक्ट रखी हो, और उसमें से 6000 में से क्या कहते हैं अभी तो 50-60 वो वालमार्ट से ले रहा होगा, 50-60 वो टारगेट से ले रहा होगा, 50-60 वो होम डिपो से ले रहा होगा, बाकी की वो प्रोडक्ट है डिस्ट्रीब्यूशन से ले रहा होगा, मैन्युफैक्चर से ले रहा होगा। इस तरीके से अगर आप अपने कंपटीटर को एनालिसिस करना सीख लें तो आप लोग बहुत ज़्यादा और इफ़ेक्टिव प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं। इसके बाद एक और मेथड आता है भी हीलियम और कीपा को यूज़ करते हुए आप किस तरीके से प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं, हम उस पर आते हैं। अभी फ़िलहाल मैं आपको हीलियम का बताऊंगा भी हीलियम को यूज़ करते हुए आप किस तरीके से हंटिंग कर सकते हैं। सेम लाइक कीपा भी है, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं आपको इतना डिटेल में नहीं बता पाऊँगा। तो अगर आपने डिटेल वीडियो पढ़ी है देखनी है तो हमारे स्टाइलनेट जोड़े के चैनल के ऊपर सारी चीज़ें अवेलेबल है। हीलियम की वीडियो भी अवेलेबल है डिटेल में, कीपा की वीडियो भी अवेलेबल है डिटेल के अंदर ऑलरेडी अपलोडेड है। और उसके बाद अगर आप प्रोडक्ट हंटिंग टेक्निक्स को डिटेल में देखना चाह रहे हैं तो उन डिटेल्स वहाँ पे भी डिटेल में भी हमने 1-2 प्रोडक्ट फाइंड आउट करके 1 आवर एंड 30 मिनट्स की वीडियो है, आप वो भी विजिट कर सकते हैं। हम यहाँ पे बेसिकली अभी जो करेंगे वो हम आपको हीलियम सिखाएंगे भी किस तरीके से होता है। हीलियम 10 वेबसाइट पे चला गया, लॉगिन पे क्लिक किया, मैं हीलियम के डैशबोर्ड के अंदर शो होना स्टार्ट हो गया।
अगर इसी तरीके से आपने एक प्रोडक्ट की सेल को आइडेंटिफाई करना है तो आप इस तरीके से सेल को यहाँ से सेल एस्टिमेशन के ऊपर देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि मैंने अभी सेल एस्टिमेशन के ऊपर क्लिक किया तो उसने मुझे सेल बता दिया अभी ये प्रोडक्ट है इस BSR के ऊपर इसकी एक 199 यूनिट सेल हो रहा है और उसका जो रेवेन्यू बन रहा है $8,348 बन रहा है। इसी तरीके से अगर मैं आपको कोई और प्रोडक्ट भी दिखाऊं मुंबई सेल रैंक के अंदर चला जाता हूँ मैं भी आपको जस्ट एक दो प्रोडक्ट्स का ना दिखाना चाह रहा हूँ कि आपने किस तरीके से नेट मसला क्या है बारिश की हो रही है नेट स्लो आ रहा है बहुत ज़्यादा। ये एक प्रोडक्ट है हमारी ब्यूटी कैटेगरी के अंदर इसका BSR मैं आपको भी दिखा देता हूँ क्या है। इस प्रोडक्ट का BSR ब्यूटी एंड पर्सनल केयर के अंदर 3 है और इस सिंगल प्रोडक्ट के जो मंथली यूनिट सेल हो रहे हैं वो 58,324 यूनिट सेल हो रहे हैं मंथली बेसिस के ऊपर और उसके अगेन जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो 13,99,776 डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है इस प्रोडक्ट के ऊपर। अगर आप मंथली बेसिस के ऊपर अंडर 5,000 DSR 2-3 प्रोडक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं तो आपको मंथली बेसिस के ऊपर $50,000 का रेवेन्यू जनरेट करके दे सकते हैं। ये अब आपके ऊपर होगा भी आपने किस तरीके से प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है और किस तरीके से उनके साथ कंटिन्यू करना है। हीरियम पे आते हैं जी लास्ट। इसमें जो आप प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं ना वो ब्लैक बॉक्स से करते हैं, ठीक है। हीलियम के ऊपर 2 तरह से फीचर्स होते हैं, एक सिंपल होता है, एक एडवांस होता है। सिंपल के अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शन होती हैं कि आप बस इन चंद फिल्टर्स को आपने अप्लाई करना होता है कि आपको जो प्रोडक्ट चाहिए वो किन कैटेगरी के अंदर चाहिए, अप्लाइंसेस में चाहिए या किस भी कैटेगरी के अंदर चाहिए। उसके बाद उसके ऊपर जो क्या कहते हैं फीडबैक होंगे वो कितने होंगे, अलार्ट होने चाहिए, लिटल होने चाहिए, सम होने चाहिए, उस हिसाब से आप उन्हें बता सकते हैं। उसके बाद कंपटीशन रेंज, ये नंबर ऑफ सेलर उसके ऊपर कितने सेल कर रहे हो वो आपने बता देना। मीडियम प्राइस रेंज आप बता सकते हैं 0 to 30, 30 to 100, 100 प्लस। जब आप एडवांस में जाएंगे, एडवांस वाले फिल्टर्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आप प्राइस को भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आपने $10 से लेके $100 तक आपको प्रोडक्ट्स चाहिए। उसमें आप 30 to 100 कर लेते हैं। उसके बाद मंथली रेवेन्यू बता देंगे उस प्रोडक्ट के ऊपर कितना होना चाहिए। दैट्स मैं कहता हूँ जी 1,000 से लेकर 10,000 तक उस प्रोडक्ट के ऊपर मंथली रेवेन्यू जनरेट होगा $1। सर्च के ऊपर क्लिक करूँगा, मुझे इस तरीके से कुछ प्रोडक्ट शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। प्रोडक्ट पर पेज में 100 कर देता हूँ। इस तरीके से मुझे इस कैटेगरी के अंदर जो मैंने फ़िल्टर्स लगाए थे उन फिल्टर्स के मुताबिक मुझे ये प्रोडक्ट शो होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप एडिट फिल्टर पे क्लिक करेंगे और आपको वो एडवांस में ले जाएगा। एडवांस के अंदर आप उसे बता सकते हैं कि मुझे बेस्ट सेलर रैंक कितना चाहिए। लास्ट को मैं से कहता हूँ मुझे 1,000 से लेके 1 लाख तक के अंडर बेस्ट सेलर रैंक के अंदर प्रोडक्ट्स चाहिए और उनकी जो रेटिंग हो वो भी मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि मुझे 3 तक चाहिए रेटिंग, 4 तक चाहिए, जहाँ तक भी कहेंगे उस हिसाब से आपको प्रोडक्ट शो होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप अपना FBM कर रहे हैं तो आप यहाँ से अपना बॉक्सेस को भी लिमिट कर सकते हैं और लार्ज बॉक्सेस को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, FBM में भी कर सकते हैं और इस तरीके से अपनी डायमेंशंस के हिसाब से, अपने मॉडल के हिसाब से आप अपने शिपिंग साइज़ को, वेट को आप यहाँ से रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पर मैं कहता हूँ जी मुझे
स्मॉल या मीडियम ओवर साइज बैग चाहिए, दोनों चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ से एलबी बता देता हूँ कि मुझे जो प्रोडक्ट्स है वो 1 एलबी से लेके 50 या 30 एलबी तक चाहिए। उसके बाद मैं उन्हें बता दूँगा कि फुलफिलमेंट चैनल FBA अगर आपने करना है तो आप FBA को सिलेक्ट करेंगे, अगर आपने FBM करना है तो आप FBM को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने दोनों करना चाह रहे हैं तो आप दोनों को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम FBM के हिसाब से करें तो हम FBM को करेंगे। नंबर ऑफ़ इमेजेस को स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आपका BSR बढ़ता जाएगा आपकी जो नंबर ऑफ़ इमेजेस हैं वो कम होती जाएगी। वेरिएशन काउंट, वेरिएशन अगर आपने कहीं भी एक प्रोडक्ट के अंदर लिस्टिंग के ऊपर कुछ वेरिएशन है, लेट्स मतलब ये प्रोडक्ट है इसके ऊपर कोई वेरिएशन नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप किसी बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको वेरिएशन बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, कलर वेरिएशन होती है, साइज वेरिएशन होती है, तो आप अगर उनको भी रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप प्रॉपर एक कीवर्ड के मुताबिक करना चाह रहे हैं कि एक कीवर्ड हो जाए तो वहाँ से भी आप उसको भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, या किसी सिंपल ब्रांड को। उसको बताते हैं भी अगर आप कंपटीटर अपने नंबर ऑफ़ सेलर्स, एक प्रोडक्ट के ऊपर कितने नंबर ऑफ़ सेलर्स सेल कर रहे हो। लास्ट तक मैं आपको एक प्रोडक्ट दिखाता हूँ। इस प्रोडक्ट के ऊपर सिंगल पर्सन सेल कर रहा है 3 वे विन वाला, और इसी तरीके से मैं कोई एक आधी प्रोडक्ट और आपको खोल के दिखाता हूँ। देखिए इस प्रोडक्ट के ऊपर 6 मेंबर सेल कर रहे हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। इस तरीके से वो जो ये वाला कंपटीशन है वो आपसे पूछ रहा है कि आपके नंबर ऑफ सेलर्स कितने होने चाहिए। मैं कहता हूँ मिनिमम 3 होने चाहिए, मैक्सिमम 12 होने चाहिए। एग्जैक्ट ब्रांड, अगर आप एप्पल ब्रांड को टारगेट करना चाह रहे हैं, बाउटी ब्रांड को टारगेट करना चाह रहे हैं, उसके अंदर अभी हमारे पास एक खुला था प्रीमियम ब्रांड, उसको टारगेट करना चाह रहे हैं, न्यू मिक्स को टारगेट करना चाह रहे हैं, तो आप इस तरीके से भी इनको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम ब्रांड वाइज नहीं रिसर्च करेंगे। अगर आप किसी ब्रांड को चाहते हैं कि मुझे इस कैटेगरी के अंदर ये वाला ब्रांड शो ना हो, आप उस तरीके से उसको भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। और अगर सेलर को परमानेंट सेलर मीन्स कंपटीटर, अगर आप चाहते हैं कि ये वाला सेलर है गार्डन ऑफ एसेंशियल, इसकी प्रोडक्ट मुझे शो ना हो, तो आप उसका नाम यहाँ पे सिंपल टाइप करेंगे तो आप उसकी प्रोडक्ट आपको शो नहीं होगी। उसके बाद बेस्ट सेलर रहेगा, अगर आप उसकी डेट बताना चाहते हैं, बेस्ट सेल मंथ, अगर आप वो बताना पूछना चाहते हैं कि इस मंथ के अंदर इस प्रोडक्ट की कितनी सेल थी, वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन हम इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर आप एडिट फिल्टर करके अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे। सारे फिल्टर भी सेट हो गए। दोबारा से मैं कुछ फिल्टर्स लगा के मैं आपको जल्दी से करके बता देता हूँ। किया था, उसके अलावा इसको मिनिमम रेट बताया था 12 से लेके 30 IP तक। फुल फिल्मेंट चैनल बताया था, जो भी है हमारा और मैं अप्लाई फिल्टर पे क्लिक करूँगा तो मुझे स्पेसिफिक कैटेगरीज के अंदर मुझे इन फिल्टर्स के ऊपर प्रोडक्ट शो करवाना शुरू कर देगा, जो मैं नहीं करवा रहा, हमारा फिल्टर को उल्टा पुल्टा करा रहा है। मैं वेट को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा, साइज को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा, हमें इधर शो होना स्टार्ट हो जाएगी प्रोडक्ट्स। आप देख सकते हैं मेरे इन फिल्टर्स के ऊपर मुझे जो भी हिडन के कैटलॉग के अंदर प्रोडक्ट्स हैं वो शो होना स्टार्ट हो गई। आप इस तरीके से इन प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करके इनको सेलिंग कर सकते हैं और इनके ऊपर रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद जो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है वो है गेटिंग एंड अनगेटिंग के ऊपर। गेटिंग और अनगेटिंग के लिए मैं आपको लेके जाऊंगा सेलर सेंटर के ऊपर। ठीक है जी, मैं
मैं आपको सारे सेंटर के ऊपर लेके आया। लेट्स सपोज भी मैं अभी एक प्रोडक्ट का इसमें उठाता हूँ। इस प्रोडक्ट के ऐसे कॉपी किया मैंने यहाँ पे सर्च करती हूँ। ठीक है, आपके ने यहाँ पे हमेशा जो भी चीज़ सिलेक्ट करनी है वो न्यू पे करनी है। अगर यहाँ पे आपको अप्लाई टू सेल लिखा आ जाए, जब आप इस प्रोडक्ट को लिस्ट कर रहे होंगे, अगर आपको यहाँ पे अप्लाई टू सेल लिखा आ जाए तो इसका मतलब यह है कि आपकी ये प्रोडक्ट गेटेड है, आपकी ये प्रोडक्ट गेटेड है। आपने इसको, ये था गेटेड। और उसके बाद अगर आपकी कोई प्रोडक्ट जिसको आप लिस्ट करना चाह रहे हो, लास्ट मैं इस प्रोडक्ट को लिस्ट करता हूँ। इस प्रोडक्ट को आप देखेंगे तो आपको वो सेल दिस प्रोडक्ट का ऑप्शन देगा, तो इसका मतलब यह है कि ये आपकी प्रोडक्ट अनगेट है। आपने अगर प्रोफेशनल अकाउंट के ऊपर काम करना है और आपके पास सेलर सर्टिफिकेट और इस तरीके से चीज़ें नहीं हैं, तो आपने उन प्रोडक्ट्स में जाना है जो आपके पास अनगेट है। और मोस्टली ये जो अनगेटिंग और गेटिंग का इशू आ रहा होता है, ये न्यू अकाउंट्स के ऊपर आ रहा होता है। अगर आपका अकाउंट मैच्योर है उसके ऊपर गेटिंग और अनगेटिंग का इशू नहीं आ रहा होता। इस तरीके से आप आइडेंटिफाई करते हैं कि अगर मैं सेल दिस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मेरी प्रोडक्ट लिस्ट हो जाएगी। यहाँ पर जाके मैं उन्हें स्पेसिफाई करूँगा कि क्या क्या चीज़ें मैंने देनी है और कौन सा चैनल मैंने फुलफिलमेंट यूज़ करना है, मैंने खुद करना है। ये ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे तो FBM हो जाएगा, अगर आप नीचे वाले पे क्लिक करेंगे तो ये FB हो जाएगा। बट जो गेटेड प्रोडक्ट्स होती है उनको आपको सेलिंग करने के लिए वो आपसे चंद चीज़ें मांगता है। मैंने ये प्रोडक्ट मैं क्लिक करूँ, मेन्यू पे क्लिक करूँ, अप्लाई टू सेल पे क्लिक करूँगा, रिक्वेस्ट अप्रूवल पे क्लिक करूँगा। और प्रोडक्ट नहीं लेना पड़ेगा। जब आप इस प्रोडक्ट को इस तरीके से लिस्ट करेंगे, अमेज़न आपसे चंद चीज़ें मांगेगा जिसमें इनवॉइसेस होंगी, प्रोडक्ट की इमेजेस होंगी। और आप जब वो जिस तरीके से वो चीज़ें सबमिट करवाएंगे, वो इनवॉइसेस कौन देगा? वो आपको डिस्ट्रीब्यूटर देगा, मैन्युफैक्चर देगा, या क्या कहते हैं ब्रांड देगा। आपने उनसे इनवॉइसेस गैदर करनी है। इनवॉइसेस गैदर करने के बाद आपने वो अमेज़न के पोर्टल पे वो सबमिट कर देनी है। तो इस तरीके कार से वो आपको इनवॉइसेस मिल जाएंगी और प्रोडक्ट आपकी अनगेट हो जाएगी। ठीक है जी, ये था आज का हमारा लेक्चर। तो अभी आप लोगों के लिए मैं ओपन करता हूँ, तो आप लोग अगर कोई भी क्यूरी है तो हम ऐसे पूछ सकते हैं। बाकी डिस्ट्रीब्यूटर से किस तरीके से हंटिंग करते हैं वो इंशाल्लाह हम कल वाले लेक्चर में कवर कर लेंगे। जी, एनी क्वेश्चन? जी अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आपने लेक्चर के दौरान में कहा कि हम जो है किसी से भी वॉलमार्ट या किसी भी सेलर से जब हम प्रोडक्ट बाई करेंगे तो उसको अपने 3PL वेयर हाउस में ना मंगवाएंगे। जी अच्छा, यहाँ पे मेरे दो क्वेश्चन हैं। एक तो ये कि जब हम लेट्स सपोज वॉलमार्ट से मंगवा रहे हैं तो वॉलमार्ट से हमारे 3PL हाउस में आएगा, 3PL हाउस से फिर जो है ना कस्टमर को डिस्पैच होगा। इसमें एक क्वेश्चन तो ये है कि इसमें हमारा शिपिंग टाइम ज़्यादा लगेगा? नहीं, ज़्यादा क्यों लगेगा? वॉलमार्ट नहीं। आपको विद इन 1 डे या 2 डे डिलीवरी दे देता है, एक चीज़। हम्म, दूसरी चीज़ ये कि जो जिस प्रोडक्ट को आप टारगेट करना चाह रहे हैं उसके आप 5 यूनिट मंगा के अपने वेयर हाउस में स्टॉक कर लें 3PL सेंटर को। ठीक है, जैसे ही आपकी प्रोडक्ट आपके वेयर हाउस में या 3PL सेंटर में डिलीवर्ड हो जाए, आप उस प्रोडक्ट को अमेज़न के ऊपर लाइव कर दें। आपके पास प्रोडक्ट ऑलरेडी होगी,
तो इसमें शिपिंग टाइम तो आप पे डिपेंड करता है कि आपने अमेजोन पे कितना सेट करना है। अगर आप अमेजोन के प्रोडक्ट आपने एक दिन पहले ऑर्डर की, 2 दिन बाद आपने वॉलमार्ट ने आपके वेयरहाउस में डिलीवर कर दी और आप 2 दिन बाद प्रोडक्ट को लाइव कर दें, इसमें आप बेशक एक दिन का हैंडलिंग टाइम दें, बेशक 24 घंटे का हैंडलिंग टाइम दें, 2 दिन का हैंडलिंग टाइम दें, उससे शिपिंग के ऊपर कोई प्रॉपर फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप प्री ऑर्डर कर लेते हैं, पहले से आपने प्रोडक्ट को लेके अपने वेयरहाउस में रखनी है। चलें, ये तो आपने सोल्यूशन दे दिया। दूसरा ये है इसमें कि हमारी कॉस्ट भी तो ज़्यादा हो जाएगी ना। बिल्कुल जाहिर सी बात है, कास्ट ज़्यादा होगी हमारी, लेकिन कॉस्ट आप ज़्यादा। आपके पास उसके अलावा सोल्यूशन नहीं है ना। आप डायरेक्टली ड्रॉप शिपिंग नहीं ना कर सकते, आपके नो डाउट प्रॉफिट वी मार्जिन। एग्री, आई एग्री विद यू। अब तो अमेजोन पे बहुत टफ हो गया है ड्रॉप जी शिपिंग करना। जी और तीसरा मेरा क्वेश्चन ये था कि अब 3PL वेयर हाउस में, जैसे कि आप इंडस्ट्री में पुराने हैं, आपको एक्सपीरियंस भी है, जी स्कैम बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि अगर हम पाकिस्तान में बैठे हैं तो हम कैसे चेक करेंगे कि हम ये 3PL वेयर हाउस जो है ये ट्रस्टेड है, ये टाइमली डिलीवर करेगा? ये सारी चीज़ें जो है ना वो इसको हम कैसे सिक्योर करेंगे? अच्छा, 2 तरीके से होता है। कल जब हम डिस्ट्रीब्यूशन वाले लेक्चर पे जाएंगे, मैं आपको बताऊंगा भी आपने एक वेबसाइट को या एक 3PL सेंटर को किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है कि वो सिक्योर है कि नहीं है। फर्स्ट चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़ ये होगी कि पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे लोग सर्विसेज दे रहे हैं, लाइक हम भी सर्विसेज दे रहे हैं 3PL की। आप इस तरीके से हमसे ले सकते हैं और उसके अलावा अगर आप किसी और 3PL सेंटर से लेना चाहें हमसे ले सकते हैं। और प्रॉपर उसको 3PL को आपने वेरीफाई करने का प्रॉपर मेथड है, वो कल वाले लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा रह गया। जी अब जो आप कोर्स करवा रहे हैं इसका है Amazon FBM। जी अब इसमें FBM में क्या हम ऑनलाइन आर्बिट्राज करेंगे, ड्रॉप शिपिंग करेंगे, या कोई और मॉडल होगा? हम ये इस प्रॉपर बारे में मैं हम कंफ्यूज हूँ। प्रॉपर FBM करेंगे। नहीं, मैं इसको समझा नहीं, क्योंकि इससे पहले मैंने ये नाम नहीं सुना हुआ Amazon FBM। अच्छा है। मतलब ये चार चार मॉडल जरूर सुने हैं, चौथा चूंकि नया है, PL, होलसेल, ड्रॉप शिपिंग और आर्बिट्राज। ठीक है, लेकिन ये वाला मॉडल का नाम नहीं सुना। मुझे शायद थोड़ी कंफ्यूजन है, मैं अगर आपको काइंडली बताता क्लियर हूँ। कर। जो ये आपका FBM मॉडल है ना, आपका FBM मॉडल है, ये होलसेल में भी आता है, रिटेल आर्बिट्राज में भी आता है। ठीक है, मैंने आज लेक्चर शुरू करने से पहले इसीलिए FBA और FBM को कन्वर्ट किया था कि आपने ये डिसाइड करना है कि एक प्रोडक्ट है, लेट्स सपोज भी मैं एक पेंसिल बेच रहा हूँ, ठीक है, मैंने वो डिसाइड करना है कि मैंने इसके ऊपर FBM करनी है कि FBA करना है। FBA और FBM एक फुलफिलमेंट चैनल्स है। बिल्कुल, FBA और आई FBM एक फुलफिलमेंट चैनल है। जी जी एग्रीड Amazon एग्रीड। के जितने भी बिजनेस मॉडल हैं वो इन दोनों प्लेटफॉर्म के थ्रू हो रहे हैं, इन दोनों फुलफिलमेंट चैनल्स के थ्रू हो रहे हैं। अब आपने ये डिसाइड करना है कि मैं कौन सा फुलफिलमेंट चैनल यूज़ करूँ। उसको आप FBA, एक प्रोडक्ट को आप FBA में भी कर सकते हैं, ऑन द सेम टाइम, ऑन द सेम टाइम आप FBM भी कर सकते हैं सेम प्रोडक्ट के ऊपर। आपको ऊपर मैटर ये करता है कि एक प्रोडक्ट है जिसके ऊपर Amazon फुलफिलमेंट फी $10 ले रहा है। लेट्स सपोज कर रहा हूँ मैं, आपके पास एक प्रोडक्ट है जिसके ऊपर Amazon फुलफिलमेंट फी $10 ले रहा है, लेकिन आप उसी प्रोडक्ट को अगर FBM के अंदर कन्वर्ट करते हैं, फुलफिलमेंट चैनल FBM यूज़ करते हैं, तो उस प्रोडक्ट के ऊपर आपकी कास्ट आ रही है $8। $2 तो आपने पहले ही कमा लिए, तो आपको उस प्रोडक्ट के ऊपर FBA करने की क्यों ज़रूरत है। मैं बेसिकली पहले हमारा यही था कि मैं आपको प्रॉपर FBMAM करवाऊँ, लेकिन कल वाले लेक्चर के अंदर हमारी जो डिस्कशन हुई आप लोगों के साथ, उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया कि मैं आपको बताऊंगा दोनों। आप लोगों ने खुद डिसाइड करना है अपने प्रॉफिट परसेंटेज को देखते हुए, अपने रेवेन्यू को देखते हुए कि आपने कौन सा फुलफिलमेंट चैनल यूज़ करना है। ठीक है जी उस्मान साहब। जी जी सर, वो लास्ट मेरा एक क्वेश्चन ये है कि ठीक है आपने सारा क्लियर कर दिया, लेकिन हमारा प्राइमरी फोकस किस मॉडल पे होगा? बिजनेस मॉडल की आपका बात कर। प्राइमरी फोकस प्रोडक्ट पे होगा और प्रोडक्ट सोर्सिंग पे होगा। नहीं, बिजनेस मॉडल जैसे होलसेल है, ड्रॉप शिपिंग, आर्बिट्राज है। देखिए, मैं आपसे वही तो अर्ज कर रहा हूँ, आपका जो बेसिकली बिजनेस मॉडल होगा ना वो प्रोडक्ट पे होगा। ओके, देखिए, ठीक। अब आपकी एक प्रोडक्ट है वो 10 LB से नीचे है या 5 LB उसका वेट है, आप उसके ऊपर FBA करेंगे, आपको एक्सपेंस पड़ेंगे $2 या मैक्सिमम $5 पड़ जाएंगे।
अगर सेम प्रोडक्ट जिसका वेट आपका 15 MB है, आप उसके ऊपर FBA नहीं कर सकते, आप उस प्रोडक्ट को वेस्ट तो नहीं करेंगे। ठीक है सर, ठीक थैंक है, यू। इसलिए मैंने आपको कहा भी आपको जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो आपकी प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट की सोर्सिंग है। उसके बाद चैनल्स हैं वो आपने खुद डिसाइड करने हैं। आप एक ही सेलर सैंडल को यूज़ करते हुए सेम प्रोडक्ट के ऊपर FBA भी कर सकते हैं, FBM भी कर सकते हैं। ठीक है, और ठीक आपने है। प्राइमरी जो फोकस करना है वो आपने अपनी प्रोडक्ट पे करना है और सोर्सिंग पे करना है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जी एनीवन? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अमित साहब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं, खैरियत हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी आवाज़ थोड़ी सी ना डिस्ट्रॉय हो रही है। जी जी सर, मैं देखता हूँ। जी सर, मेरा सवाल ये था कि सबसे बेहतरीन मेथड और तरीकाकार कौन सा है प्रोडक्ट सोर्सिंग करने का। एक चीज हमने मिसाल के तौर पे कोई हंट कर ली, जी उसका आगे जो सोर्सिंग करनी है उसका सबसे बेहतरीन तरीकाकार कौन सा है सर? सर इंशाल्लाह हम कल वाले लेक्चर के अंदर हमारा टोटली सोर्सिंग के ऊपर है, हम उसको कल कवर करेंगे इंशाल्लाह। आज का जो क्वेश्चन आंसर सेक्शन है वो जो भी लेक्चर है इसके ऊपर है। अगर आपका इसके ऊपर कोई लेक्चर है क्वेश्चन आंसर तो मैं वो आपको कर दूंगा। मैं आपको भी आंसर कर दूंगा लेकिन लोगों को समझ नहीं आएगी जो भी मेंबर्स हैं हमारे साथ। जी ठीक है जी, ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। जी एनीवन एल्स? सर मैं ही दोबारा एक क्वेश्चन और पूछ ले, जी उस्मान इजाजत हो तो? जी उस्मान साहब जरूर। अच्छा, आपने यही कहा था कि आपको बकायदा क्विज और असाइनमेंट्स दी जाएंगी। जी तो मैंने कल वैसे चैट में किया था। एक्चुअली मैं जॉब होल्डर हूँ, तो आपकी टाइमिंग 5 से 7 है। ठीक है। तो 5:30 या 6 मुझे छुट्टी होती, तो कल का थोड़ा लेक्चर मेरा मिस हो गया था। आज का मुझे ऑफ है, इसलिए मैंने आपका सारा लेक्चर अटेंड किया है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि एक तो हमारे पास अकाउंट्स नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो अगर सेलर सेंटर या उसके रिलेटेड कोई असाइनमेंट होगी तो वो कैसे फुलफिल करेंगे। दूसरा ये है कि आप जैसे कुछ आप जो हमने कुछ हंटिंग की, आपने डिफरेंट मेथड बताए कुछ टूल के साथ कुछ वैसे, तो एज अ समझ लें बिगनर, तो हमारे पास टूल्स भी नहीं है ऑलमोस्ट। क्या वो हमें बाय करना पड़ेंगी फॉर असाइनमेंट्स, या वो आप प्रोवाइड करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनिशियली तौर पे आपको कोई इस तरह के असाइनमेंट्स नहीं देंगे जिसके अंदर क्या कहते हैं सेल सेंटर लिंक हो रहा हो। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि प्रोडक्ट हंटिंग फर्स्ट आपने सीखनी है मैनुअल। इसीलिए मैंने कीपा और हीलिंग को लास्ट पे डिस्कस किया है, उससे पहले मैंने आपको मेथड बताया। प्रोडक्ट हंटिंग जब तक आपको प्रोडक्ट नॉलेज नहीं होगा, प्रोडक्ट क्या कहते हैं एनालिसिस करना नहीं आएगा, आप तब तक प्रोडक्ट हंटिंग नहीं कर सकते। और जो आपने अभी ये प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है जो असाइनमेंट्स के अंदर है, फाइंड 5 प्रोडक्ट्स इन यूएस मार्केट, आपने ये मैनुअल हंटिंग के थ्रू करनी है। इसमें आप कोई डिस्ट्रीब्यूटर भी यूज़ कर सकते हैं, हीलियम भी यूज़ कर सकते हैं, और हीलियम कह रहा हूँ वालमार्ट भी यूज़ कर सकते हैं, टारगेट भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी सोर्स आपका हो सकता है। अभी जब हम आपको सोर्सिंग वाला लेक्चर प्रॉपर कंप्लीट करवाएंगे, जिसमें प्रॉपर हम आपको बताएंगे कि डिस्ट्रीब्यूटर से अप्रूवल किस तरीके से लेते हैं, उनको अकाउंट किस तरीके से वेरीफाई करवाना है, उनसे कम्युनिकेशन किस तरीके से करनी है, देन आपको टूल्स की ज़रूरत होगी। क्यों? आप प्रॉपर ब्रांड को वहाँ से, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास टोटल रेंज नहीं होती, हर डिस्ट्रीब्यूटर के पास मुख्तलिफ ब्रांड्स होते हैं, आपने उन मुख्तलिफ ब्रांड्स को टारगेट करना होता है। जब आप मुख्तलिफ ब्रांड्स पे जाते हैं देन आपको हीलियम और कीबा की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज आप जो भी हंटिंग है वो मैनुअली तौर पर कर सकते हैं। जी थैंक यू। और प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया भी आप शेयर करेंगे? जी मैं कर दूंगा शेयर, मेरे पास नोट डाउन पड़ा है जो हमारी कंपनी में कर रही है, मैं आपको शेयर कर दूंगा। जी ठीक, थैंक यू।